afternoon, sir. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon. मैं कुछ रोल नंबर्स का नाम ले रहा हूँ। रोल नंबर 4, 6। रुचि झा, Yes, sir. तुम मार्की वाले दिन क्यों नहीं आई थी? सर इधर मतलब मैं बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था और लाइट भी नहीं थी और फोन भी नहीं, फोन में बैटरी ही नहीं था सर, नहीं तो मैं देती है मार्क्यू। लाइट नहीं था सर उस दिन। रिया कुमारी, Yes, रोल sir. नंबर 19। Yes, sir. तुम कहाँ थी कल? सर बहुत दिन से बीमार थी सर। मतलब ऐसे क्लास करने में किसी को दिक्कत नहीं होता, सिर्फ जब जिस दिन मार्की होता है उस दिन सारा प्रॉब्लम हो जाता है क्या लोगों को? हाँ, रोल नंबर 20 सुमित कुमार। यस सर। क्या जी, कहाँ थे? सर लाइट का प्रॉब्लम था। सिर्फ मार्की वाले आंधी दिन आया लाइट था का ना। प्रॉब्लम होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, पिछला बार तो दिए थे। रोल नंबर 23 आदित्य कुमार। यस सर। क्या तुम्हारे साथ क्या दिक्कत हो गया था? सर फोन डिस्चार्ज हो गया था और लाइन नहीं थी। मेरे पहले वाले क्लास में तुम लोग क्लास किए थे जो कि हम पता किए हैं। मेरे जो पहले वाला क्लास था उसमें तो तुम लोगों ने क्लास किया था। आदित्य, यस सर। मेरा जो पहला मार्क्यू से ठीक पहले वाला क्लास तो तुम लोगों ने किया था। यस सर। तो रोल नंबर 7 चंदन कुमार। यस सर। क्या सर हमको पता भी नहीं था मार्क्यू होने वाला है शादी में। कितने दिन बाद तुम आए हो क्लास में? हम आपका 2-3 क्लास नहीं किया। सनी कुमार। इससे पहले दिए थे मार्क्यू सर। सनी कुमार, Yes, sir. क्या जी, क्या हुआ तुमको? तुम्हारे साथ भी कोई प्रॉब्लम क्या? Yes, sir. तुम्हारे साथ भी कोई प्रॉब्लम हो गया था? सर लाइट भी नहीं था सर, बैटरी लो हो गया था बिल्कुल। अमरेंद्र कुमार, रोल नंबर 1। यस सर। क्या सर बारिश हो रही थी और मैं पिछला क्लास भी नहीं किया हूँ लगभग 1 सप्ताह से। एक सप्ताह से क्लास हुआ ही नहीं था, फिर तुम करोगे क्या क्लास? 1 वीक क्लास हुआ ही नहीं है। देखो एक चीज हम शेयर कर देते हैं।
कि अगर तुम लोग इस तरीके से काम करोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे क्लास में, तो फिर तुम लोगों का भी जो डाउट रहेगा उसको हम क्लियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आगे समझ में बात? एकदम सीधी सी बात यही है, एक लाइन में जो मार्क्यू देगा, जो पढ़ेगा क्लास में, उसी को हम लोग अलाउ करेंगे आपके डाउट को भी क्लियर करने का। बाकी के लिए जब तुम मतलब जब आदमी टेस्ट लेता है तुम लोग आओगे नहीं, सारा प्रॉब्लम है तुम लोग के साथ। ये कोई नई बात थोड़ी ना है। इसलिए ध्यान रखना, इस चीज को मैंने बता दिया है। अगर बारक्यू में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, क्लास में नहीं आओगे उस दिन, तो फिर तुम लोगों का डाउट भी क्लियर नहीं होगा, तुम लोगों को क्लास में रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा ठीक से। इसके लिए जिम्मेदार तुम लोग खुद से होगे। शोभा रोल नंबर 12। शोभा रोल नंबर 12। शोभा तुम सुन पा रही हो? लास्ट क्लास में क्या हुआ था अंकित? यस सर। सर क्या हुआ था सर? लास्ट क्लास में नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस ये हुआ था। यस सर। और वैल्यू एडेड नहीं बताए थे? सर लास्ट में आपने एक आज No, न्यूमेरिक को sir. सॉल्व करवाया No, था sir. सर। आपने नेशनल इनकम निकाला कैसे जाता है सर? तो ठीक है, Yes, sir. एक हेडिंग दे दो, यस सर। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। Methods of measuring national income. लिखिए, the estimation of national income is based upon the circular flow of income. Is based upon the circular flow of income. The flow of income is called circular because the flow of income is called circular because there is no fixed point Sir, there is no fixed point from where this flow begins, comma, but it is certain that CERTAIN, certain that it will end at a point from where it begins. It will end at a point from where it begins. Full stop. The circular flow of income
the circular flow of income may be divided into two parts. May be divided into two parts. Comma. The real flow and the money flow. The real flow and the money flow. Full stop. पैराग्राफ चेंज कीजिएगा. The real flow is that flow, is that part of the circular flow, is that part of the circular flow which is concerned या related, कुछ भी लिख सकते हैं, which is related ही लिखिएगा, related, which is related with an increase in the output level of the economy. Output level of the economy. Full stop. It does not involve any money flow. It does not involve any money flow. इसमें किसी भी प्रकार का कोई मनी फ्लो शामिल नहीं होता है. Full stop. On the other hand, money flow is the money which flows from the producing firm, which flows from the producing firm to the household sector, and back to the producing firm sector through the markets.
through the markets. Full stop. Money flow has nothing to do. Money flow has nothing to do with the level of output. With the level of output. Full stop. लिखिए आगे, अगेन पैराग्राफ चेंज कीजिएगा. The national income may be calculated by three different methods. By three different methods. हाइफन देके लिखिएगा. पहला, आउटपुट मेथड. दूसरा, इनकम मेथड. तीसरा, एक्सपेंडिचर मेथड. अब पहला लिखना है आउटपुट मेथड. लिखो, आउटपुट मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, comma, value added method, and industry origin method. आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट. द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड is very popular as it helps to overcome the problem of double counting or multiple counting.
Full stop. पैराग्राफ चेंज करना है. Value added is defined as the money value of utility added during different stages of production. During different stages of production. आगे लिखिएगा. The output of one industry or sector may become the input for other industry or sector. Other industry or sector. Full stop. For example, sugarcane is the output of the primary sector. Sugarcane is the output of the primary sector. But is used by the sugar mills for producing sugar. Full stop. This means that the value of sugar includes
The valley of sugarcane. Also, full stop. जो लिखो एक बार पढ़ो तो उसको पूरा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. हाँ, तो जितना लिखे है पढ़िए उसको एक बार पूरा जल्दी। yes sir. सर हाँ बोलो। सर एक बार मनी फ्लो को समझा दीजिएगा। मनी फ्लो का मतलब हुआ इसमें जैसे कोई श्रमिक है, कोई पूंजीपति है, उसने क्या किया, अपने श्रम का दान किया, अपने श्रम मतलब उसने सर्विसेज प्रोवाइड किया, उसने कैपिटल दिया, किसी ने लैंड दिया, तो ये सारे लोग अपना अपना का जो कंट्रीब्यूशन करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो उसके बदले में उनको इनकम होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग जो सेक्टर होता है वो इनकम के तौर पे इनको देता है हाउस होल्ड सेक्टर को। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक होते हैं उसको हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, इसको सारे इनकम को यूज करते हैं, मार्केट में जाके खर्च करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, और वो पैसा दोबारा से होके प्रोड्यूसिंग फर्म के पास चला गया। तो ये जो फ्लो ऑफ मनी है, यानी कि फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम प्रोड्यूसिंग फर्म टू हाउस होल्ड मार्केट में जाके खर्च किया, फिर मार्केट से घूम के फिर से प्रोड्यूसिंग फर्म के पास, तो ये जो चेन चलता रहता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मनी। दिस चेन इज नोन एज मनी फ्लो। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे आपने सेकंड पैराग्राफ में लिखवाया है सर्कुलर फ्लो के बारे में, तो सर द सर्कुलर फ्लो जहाँ से बिगिंस करता है वहीं पे खत्म होता है सर। बस हाँ, लेकिन कहाँ से शुरू होगा ये पता नहीं है। यस सर। उसकी खासियत ये है कि जहां से शुरू होगा वहीं पे आके खत्म भी होगा। यस सर। इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो कहा गया।
सर वैल्यू एडेड थोड़ा सा बताइएगा ना सर। वैल्यू एडेड का मतलब हुआ कि उत्पादन जो हम लोग करते हैं, यस सर। तो वैल्यू एडेड मतलब कि हमने उत्पादन की अलग अलग प्रक्रिया होती है, जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमने कितना यूटिलिटी ऐड किया, उसमें उपयोगिता कितनी ऐड की, उसका जो मनी वैल्यू होता है उसको हम लोग वैल्यू एडेड कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखवाया कि शुगर केन क्या है, गन्ना जो है वो, हाँ शुगर केन वो गन्ना जो है वो क्या है एक्चुअली में, प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन है, यस सर। कृषि क्षेत्र का प्रोडक्शन है कि नहीं? यस Yes, अब sir, लेकिन yes. क्या हुआ कि गन्ने का प्रयोग क्या हम लोग चीनी उत्पादन के लिए नहीं करते हैं? करते हैं सर। करते हैं सर। Yes, करते हैं, चीनी सर। उत्पादन में करते हैं। तो Yes, sir. जो चीनी का वैल्यू निकल के आया, जो चीनी की कीमत निकली, फैक्ट्री कहता है हमने इतने का चीनी का प्रोडक्शन किया। तो अगर कोई फैक्ट्री कहता है कि भाई हमने इतने का चीनी का प्रोडक्शन किया, इतने वैल्यू के चीनी को प्रोड्यूस किया, तो क्या उस वैल्यू ऑफ आउटपुट में शुगर केन शामिल नहीं है? शुगर केन का वैल्यू शामिल नहीं है? शामिल सर। शामिल है सर। शामिल है। तो एक्चुअली में हमने कितना ऐड किया? मान लीजिए 100 रुपए का गन्ना हमने लिया और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 150 रुपए की चीनी में। तो ऐसा तो नहीं है कि 150 रुपए का जो चीनी है उसमें पूरा का पूरा सब कुछ चीनी का, तो एक्चुअली में उस मिल ने कितना वैल्यू एडिशन किया? उस मिल ने वैल्यू एडिशन किया 50 रुपए का, क्योंकि 100 रुपए का तो गन्ना था ही उसका। करना था। यस Yes, सर। sir. गन्ना था, यस सर। वैल्यू एडिशन का मतलब कितना वैल्यू की यूटिलिटी हमने बढ़ाई, उसका मनी वैल्यू को हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड। एडेड। यस सर, समझ गया। सर बोलो। सर जो आपने प्लेस यूटिलिटी पढ़ाया था उससे इसको लिंक कर सकते हैं क्या? प्लेस यूटिलिटी से किसको लिंक कर सकते हो? सर ये जो वैल्यू एडेड है सर, जैसे कि ये जहाँ जहाँ जैसे कि आपने शुगर केन का एग्जांपल दिया, तो सर वहाँ पे उसका प्राइस था 100 रुपीज। प्लेस यूटिलिटी नहीं ना है ये तो प्लेस यूटिलिटी के साथ साथ फॉर्म यूटिलिटी ज्यादा है। हमने गन्ने के आकार को यस परिवर्तित सर, करके ना उसमें उसके मूल्य को बढ़ाया। साइज शेप कलर में चेंज कर रहे हैं सर। हाँ, तो वो प्लेस कहाँ हुआ? फॉर्म ना हुआ जी। यस यस सर। सर, फॉर्म यूटिलिटी। स्कार्ट मिलता जुलता है। उसमें होता था। ये सर समझ गया सर, ये समझ गए? यस सर। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला लिखो। सर जैसे वैल्यू एडेड को में हम लोग फॉर्म कर रहे थे ना, तो सर ये फॉर्म यूटिलिटी तब तो हम कर सकते हैं ना, फॉर्म यूटिलिटी से इसको। हाँ, वही तो बता रहे हैं कि हमने गन्ने की उपयोगिता बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? गन्ने की उसमें add- उपयोगिता हमने बढ़ाया कैसे? तो उसके add आकार utility प्रकार add आकार को स्वरूप चेंज बदल करके सर। यस के सर, आकार प्रकार स्वरूप को बदल के, तो हमने कितने वैल्यू की यूटिलिटी को ऐड कर दिया, फॉर्म यूटिलिटी हो गया ये। यस सर। यस सर, यस सर। चलो ठीक है, ओके। नीचे लिखो, फॉर्मूला लिखना है अब। यस सर। ग्रॉस वैल्यू एडेड at market price is equal to value of output minus intermediate consumption. दूसरा फॉर्मूला
तीसरा फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक। अब आगे लिखिएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू नहीं, ऐसे लिखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज the value of all the raw materials is the value of all the raw materials consumed is the value of all the raw materials consumed during the production process. सर प्रोडक्शन के बारे क्या बोले? प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ, क्या क्या लिख रहे थे? Intermediate consumption is the value of all the raw materials consumed during the production process. प्रोडक्शन प्रोसेस। अब नीचे लिखना in order to find out the value added and avoid the problem of double counting, comma, intermediate consumption is to be subtracted from value of output, is to be subtracted from the value of output. तो इतना अब तुम लोग थोड़ा पढ़ लेना, इसको देखना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा थोड़ा, और जो बाकी Yes, sir. बचा हुआ है उसको हम लोग Yes, नेक्स्ट sir. कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? Okay, Yes, sir. sir.